हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा था पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का स्टार्टिंग पढ़ा था और वो हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे, काफ़ी इजी वे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक 3-4 पढ़ा होगा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में। तो अब इसके आगे जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, होता क्या है, जो भी हो इसका नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण। अब डायगोनल होता क्या है, आपको पता है डायगोनल क्या होता है। एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं, इसमें भी 2 डायगोनल होगा। ये हमारा यदि रेक्टेंगल हो तो इसमें 2 डायगोनल है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला डायगोनल है, ठीक है। तो इसमें भी 2 डायगोनल है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पर, प्राइमरी डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए डायगोनल क्या होता है। अब सपोज इस तरह से हमारा हो, समझेंगे पहले, ये एक मैट्रिक्स हो 4 5 6 7 8 9 0 1 -1। इस तरह से एक हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें देखा जाए तो डायगोनल ये वाली, इसको हम लोग डायगोनल कहेंगे। ये पहला डायगोनल है और एक ये है आपका दूसरा डायगोनल है। तो इसको हम लोग इस डायगोनल को कहते हैं प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। और ये वाला है हमारा सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन जब हम डायगोनल की बात करेंगे तो हमेशा हम प्राइमरी डायगोनल की बात करेंगे। यानी कि जैसे ही डायगोनल बोलते हैं तो आपको समझ लेना है कि मैंने डायगोनल के बारे में ही बोला है, यानी कि इसके बारे में बोला है। इसको हम डायगोनल कहेंगे। ये मेरा प्राइमरी डायगोनल है, ये वाली प्राइमरी डायगोनल, या सिर्फ इसी को हम डायगोनल भी कहते हैं। तो अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स होना चाहिए और रेस्ट ऑफ देम इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स आर ओनली इन इट्स डायगोनल एंड रेस्ट ऑफ देम इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल, यानी डायगोनल होने से पहले इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वह डायगोनल होगा और उसके डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स हो और बाकी सारा 0 हो, चाहे जो भी हो डायगोनल में एलिमेंट्स। जैसे हम सपोज इस तरह से लें तो इसका अगर हम लिखें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल matrix if all elements if elements is in only diagonal, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ देम इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो, जैसे इस तरह का हम ले लें कोई 4 5 6 0 0 3 0 0 0 -1। तो इसका जो डायगोनल की बात हमने क्या बोला कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए और बाकी सारा 0 होना चाहिए। तो इसके डायगोनल में एलिमेंट्स है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये डायगोनल में है, बाकी सारा 0 है। उससे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 3×3 का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और इसके डायगोनल में, डायगोनल कहने का मतलब कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर प्राइमरी डायगोनल के नाम। डायगोनल जब कहेंगे तो इसके बारे में हम कह रहे हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि आपका 3×3 का ही होगा, और भी हो सकता है 2×2, सपोज इस तरह से कुछ भी एलिमेंट्स हो, लेकिन उसके डायगोनल में ही एलिमेंट्स होना चाहिए, बाकी सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। सपोज और भी ले लेते हैं हम, अगर हम ऐसी बात करें 1 0 0 0 0 1 या यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 0 ले लें,
कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब तक एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होता है। तो ये वाला जो देखा जाए तो ये अगर ऐसे करा जाए तो ये वाला एलिमेंट्स नहीं आ पाएगा इसमें, यानी कि इसमें डायगोनल है ही नहीं। तो जब डायगोनल है ही नहीं तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा नहीं। तो ये था डायगोनल मैट्रिक्स, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इसमें एक चीज़ है कि अगर सपोज हम इस तरह से इसमें लिखें थोड़ा सा डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, अगर DIAG और यहाँ पे हमने लिखा A और B, इट इज़ ऑल्सो डायगोनल, तो इसमें कह सकते हैं तो रो मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, केवल एक रो, ऐसा नहीं है। आगे लगा हुआ है DIAG, इसका मतलब है ये कि इस तरह में ये है, इसका डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स है और बाकी जीरो है। और अगर दो एलिमेंट्स यहाँ दिया हुआ है तो ये डायगोनल का एलिमेंट्स है। तो अगर डायगोनल में दो एलिमेंट्स हो तो ये आपका 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस वजह से इसका वैल्यू इस रूप में हम लिखेंगे। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था। अब इसके आगे जो आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, वो आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर को अदीश कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स यह भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसके डायगोनल में सारे एलिमेंट्स समान होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो लेकिन समान होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं इसमें अगर इसको डिफाइंड हम करें परिभाषा के रूप में, डिफिनीशन के रूप में, तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, साथ में यह एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी a scalar if all elements of diagonal are equal। यानी कि जो डायगोनल में इसका एलिमेंट्स होना चाहिए वो सारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? डायगोनल के साथ साथ, जब डायगोनल हो गया तो ऑटोमेटिक है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि वैसा विकर ना भी हो, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो सारा समान हो। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे sin x 0 0 sin x, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स है वो आपका क्या है? इक्वल है। कुछ भी हो, किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन ये समान होना चाहिए इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स है। तो ये क्या, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है? बिल्कुल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ यह एक कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। आगे हम शो कर सकते हैं 3x3 4x4, इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स था? स्केलर मैट्रिक्स था, जिसको हिंदी में अदीश कहते हैं। अब इसके आगे जो है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या इसी को यूनिट भी कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब यह भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये, लेकिन कैसे समझेंगे, फ़र्क क्या है तीनों में जो समझेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इसका जो डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए वो सारा यूनिट होना चाहिए, यानी क्या, 1 होना चाहिए। यानी कि इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, स्केलर या डायगोनल, ए स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स is said to be आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स if all the elements of diagonal is 1। यानी सारा जो एलिमेंट्स होना चाहिए उसके डायगोनल में वो 1 होना चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ स्केलर या डायगोनल,
तो जैसे ही स्केलर हो या डायगोनल हो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वैसा स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या होता हो, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज 1, यानी कि जितना भी एलिमेंट्स हो उसके डायगोनल में, उसके मेन डायगोनल में यानी कि प्राइमरी डायगोनल में वो क्या होना चाहिए, वह 1 होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जनरली इट इज बेसिकली इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। कैपिटल आई से इसको हम सूचित कर लेंगे, इंडिकेट करते हैं किससे, कैपिटल आई से करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लिखें I2, यानी इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि 2/2 का है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखें तो चलो दिख रहा है 2/2, लेकिन अगर सिर्फ 2 लिखें इसका मतलब ही है कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा 2/2 जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हो गए। तो इसका देखो एक एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ सिर्फ 2 लिखो या 2/2 लिखो, इसको हम कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। आपका और भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल। अगर ये भी लिखते हैं तो ये आपका है, क्योंकि एक ही डायगोनल ये है, उसमें एलिमेंट्स है ही 1, बाकी नहीं है, 1/1 का है वो। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, एक डायगोनल आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसको हम I3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको I2 लिख सकते हैं, हम I1 लिख सकते हैं इस तरह से। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारा, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो और भी मैट्रिक्सेस हैं, देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो गया इसमें। अब आता है, अगर कंपेयर कर लें, थोड़ा कंपेयर समझ लें, कंपेयर यानी कि तीनों का कंपेयर कर लें। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमारा था डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए लेकिन उसमें एलिमेंट्स जो होना चाहिए सिर्फ डायगोनल में हो और बाकी सारा 0 हो। दूसरा था फिर हमारा स्केलर मैट्रिक्स था। तो स्केलर भी एक तरह का डायगोनल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है हमारा कि इसका जो डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए वो सारा इक्वल होना चाहिए, किस में, स्केलर मैट्रिक्स में। लेकिन डायगोनल में कुछ भी हो सकता था वैल्यू, लेकिन स्केलर में इक्वल होना चाहिए। और थर्ड जो था हमारा आइडेंटिटी या यूनिट, ये भी आपका स्केलर हो, स्क्वायर है, डायगोनल है, डायगोनल तो है ही, लेकिन इसके डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कौन कौन सा मैट्रिक्स कहा जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह देंगे या फिर उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये था इसका तीनों में कंपेयर, तीनों इजीली वे में समझा जा सकता है इसमें। अब है आगे जीरो मैट्रिक्स। अगला है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो, इसको हम लोग नल भी कहते हैं, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं शून्य। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, कॉमन से नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स जीरो हो उसे हम लोग कहते हैं जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। इट जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जीरो, सॉरी जीरो तो जीरो ही होगा, कैपिटल नहीं, जीरो होता है ये। जीरो पढ़ो, ओ पढ़ो, बट थोड़ा कैपिटल में लिखना है, इसको हम लोग कहेंगे जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। इसको आप इस तरह से बंद भी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/1 का हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो जनरली इसको हम इनक्लोज नहीं करके सिर्फ ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम ओ और 2 लिखें तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ये जीरो या नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आ जाए, जैसे हम कह दें यहाँ पे जीरो, जीरो 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 जीरो, इस तरह से, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स है। तो आप कह सकते हैं कि तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है। तो क्या ये बिना स्क्वायर का भी शून्य मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। यानी कि इसमें हम अगर ऐसा भी लिखें
0 0 0, तो ये भी आपका एक कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि स्क्वायर हो या स्केलर हो या जो भी हो, यानी इसमें कोई कंडीशन है, विदाउट कंडीशन है ये। आपको सिर्फ ये देखना है कि सारा एलिमेंट 0 है या नहीं। अगर सारा एलिमेंट 0 है तो उसको हम लोग कह देते हैं नल या फिर कौन सा मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स। अब आगे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, अपर का मतलब ऊपर वाला। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को कैसे समझेंगे? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें डायगोनल का यूज करेंगे। तो डायगोनल का जब भी आएगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो देखो क्या होता है इसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स हो उसका वो सारा 0 हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि जो डायगोनल होगा उसका नीचे जो एलिमेंट्स होगा वो सारा क्या होगा? 0 होगा, तो उसको हम लोग कह देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखें, जैसे मान लिया जाए इस तरह का कैपिटल ए नाम का कोई हमारा मैट्रिक्स है, ऐसे लिखते हैं। हमने क्या बताया कि डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट्स, एक 3x3 का हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो कितना है? 1 5 और 7, इस तरह से ये है। तो ये जो डायगोनल और डायगोनल से ऊपर सिर्फ एलिमेंट्स होना चाहिए, नीचे जो डायगोनल से नीचे एलिमेंट्स होगा वो सारा क्या होगा? वो 0 होगा। तो उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कैसे? क्यों? देखो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, अगर इस एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, ट्रायंगल में 0 का कोई यूज नहीं है, तो इसमें देखा जाए इस तरह से, तो ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल है? ऊपर वाला ट्रायंगल है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2x2 3x3 इस तरह से होना चाहिए। अब इसका है जो अगला है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर का मतलब होता है नीचे वाला। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे उसमें जस्ट उसका अपोजिट है। ये अपर में क्या था कि डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, और इसमें जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मान लिया फिर से ए नाम का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल से ऊपर वाला सारा वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर, इस तरह से देखो एक ट्रायंगल बना रहा है नीचे की ओर, इस तरह से ये मेरा ट्रायंगल बन गया। तो ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। कौन सा? तो डायगोनल के ऊपर वाला। कब? लोअर होने के लिए। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ये जो डायगोनल है उसके नीचे वाला 0 होना चाहिए। तो ये था हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का यूजेज हम लोग चूँकि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है ये, और भी बहुत सारे होते हैं मैट्रिक्सेस, लेकिन हम इतना जानेंगे अभी। एक इसमें और है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वलिटी का मतलब समानता होता है, समानता, कंपेयर जिसको हम लोग करते हैं इक्वल करके। मैट्रिक्सेस लिखा हमने, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर मैट्रिक्सेस। ये तो है ही कि जब हम किसी से कंपेयर करेंगे तो अकेले तो कंपेयर होता नहीं है, तो एटलीस्ट इसमें 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए।
तो इसीलिए हम इक्वल करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, लेकिन उसके लिए भी इसमें कंडीशन है कि कब इक्वल्स होंगे कब इक्वल्स नहीं होंगे। तो दो मैट्रिक्स को इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, कब दोनों इक्वल हो जाए इसका कोई कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम दो की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा कब, जब वो सेम ऑर्डर का होगा, पहला कंडीशन उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि उसका प्रत्येक एलिमेंट्स दूसरे के प्रत्येक एलिमेंट्स से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो कंडीशन है यहाँ पे कि टू मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल या इक्वल मैट्रिक्सेस इफ फर्स्ट कि देयर ऑर्डर इज सेम एंड सेकेंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे लिखेंगे, सपोज इस तरह से कि लेट A इज इक्वल टू ए आई जे और कैपिटल B इक्वल टू बी आई जे। ये हमारा दो मैट्रिक्स है। हमने ऑर्डर नहीं शो करा आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे तो पता चल जाएगा डायरेक्ट कि ऑर्डर तो सेम ही है तो बराबर होगा। लेकिन हमने पहला कंडीशन क्या किया कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इफ टू मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्सेस इक्वल इफ, पहला कंडीशन दे आर इन सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर जो होना वो दोनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों का। अगर पहला 2/2 का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 2/2 का ही होना चाहिए, और दोनों का सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा जो कंडीशन होता है कि देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग को हिंदी में कहते हैं, करस्पॉन्डिंग को हिंदी में संगत कहते हैं। अब इसका मतलब है कि दो मैट्रिक्सेस यदि इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है कब, जब उसका ऑर्डर सेम हो, पहली बात, और दूसरा क्या है उसका करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत जो अवयव हो, एलिमेंट्स हो, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या है, पहले मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट्स के इक्वल हो जाए। आई मीन ऐसा मान लिया जाए ये 4 5 6 7 एक मैट्रिक्स है 2/2 का, तो अगर ये दूसरे मैट्रिक्स के बराबर करेंगे कब, जब इसका ये वैल्यू 4 5 6 7 हो जाए तब। देखने भी तो इक्वल है ही, लेकिन जब फंक्शंस आएगा इसमें तो लगेगा कि इक्वल नहीं है, ये तो डिजिट है सारा दिख रहा है, लेकिन जब फंक्शंस आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्री, अलजेब्रिक जो भी हो, एक्सपोनेंशियल, तो ये जो हो जाएगा डिफरेंट दिखेगा। तो उसको हम इक्वलिटी दिखाने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे, उस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज हमने लिखा ABCD, यहाँ लिखा 4 5 6 7। अब हमने इक्वल लिखा, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है हमारा, समान है। तो जब दोनों मैट्रिक्स समान है तो ये A इस 4 के बराबर, यानी A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5, इस तरह से C 6 और D कितना 7 हो जाएगा। तो ये इक्वल था, इस वजह से ABCD का वैल्यू मेरा सिंपल निकल गया। और कुछ ऐसा हो जाए, सपोज यहाँ पे ऐसा हो A प्लस B और यहाँ A माइनस B, C और D, यहाँ पे 8 2 4 और 0। और हमने कहा इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D, A B C D का वैल्यू इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इक्वल का साइन लगाया, यानी कौन सा मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो A प्लस B इज इक्वल टू 8, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कंडीशन था किसका,
इक्वल मैट्रिक्स होने का कंडीशन था, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो इसका जो पहला एलिमेंट्स है वो है a प्लस बी, और इसका पहला एलिमेंट्स यानी पहले रो का पहला एलिमेंट्स 8 है। यहाँ से तो हम a और b का वैल्यू अलग अलग फाइंड नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, 6 2 4 4 5 3 3 5 कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो है हमारा ये वाली इससे कंपेयर कर लें तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, a b का निकल गया, और c इससे कंपेयर कर लेंगे तो c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 0। तो ये हमने फाइंड करा क्या, वेरिएबल्स का वैल्यू, ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते, बहुत सारा फंक्शंस आ जाएगा इसमें। तब अब पहला चैप्टर हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बना सकते हैं, ये सफिशिएंट है।